जब कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन से रूल्स फॉलो हुए, और इन्हीं सब का जवाब देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसको हम डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड ICAI ने इशू किया है और ये हर ऐसे एंटरप्राइज पर अप्लाई होता है जो एक्यूरल बेसिस और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसका जो मेन एम होता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी को मेंटेन रखना। AS1 का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की गई हैं उन्हें क्लियरली डिस्क्लोज कर दिया जाए ताकि जो यूजर्स हैं वो इजीली समझ सके और कंपेयर कर सके, फिर चाहे वो एंटरप्राइज कोई एक हो या फिर एक से ज्यादा या अलग अलग हो। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब होता है वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स एंड रूल्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त यूज होते हैं, जैसे डेप्रिशिएशन के मेथड, स्टॉक का वैल्यूएशन। अकाउंटिंग के कुछ एरियाज में डिफरेंट पॉलिसीज चूज की जा सकती हैं, जैसे कि डेप्रिशिएशन मेथड में SLM या फिर WDV, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में FIFO या फिर वेटेड एवरेज मेथड, कंस्ट्रक्शन के दौरान एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना या फिर P&L में बदलना। एंड नंबर 4, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का रेट कैसे लेना है। और नंबर 5, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कॉस्ट पर करें या फिर मार्केट वैल्यू पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के 3 फंडामेंटल अजम्पशंस होते हैं। पहला, गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस आगे भी चलती रहेगी। दूसरा, कंसिस्टेंसी, इसका मतलब होता है कि जो पॉलिसीज हैं वो बार बार चेंज नहीं होगी। और तीसरा, एक्यूरल, मतलब ट्रांजैक्शन होने पर रिकॉर्ड होगा चाहे कैश मिले या ना मिले। अगर इन अजम्पशंस में से कोई फॉलो नहीं होता है तो उसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। पॉलिसीज सिलेक्ट करते वक्त 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। पहला, प्रूडेंस, इनकम या एसेट्स को ओवरस्टेट ना करें, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट ना करें। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब लीगल फॉर्म से ज़्यादा इकोनॉमिक रियलिटी को फॉलो करें। एंड नंबर 3, मटेरियलिटी, मतलब सिर्फ वही चीज़ें डिस्क्लोज करो जो डिसीजन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट होती हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एक ही जगह डिस्क्लोज होनी चाहिए, यूजुअली नोट टू अकाउंट्स में। और अगर पॉलिसी में चेंज होता है तो रीज़न और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा उसे क्लियरली लिखना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की कुछ इम्पोर्टेंस भी होती है। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है। दूसरा, कंपनीज का कंपैरिजन इजी बना देता है। और नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू मेंटेन करता है। थैंक यू।